नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अजय ब्रह्मात्मज और आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज मैं ज्ञान मुखर्जी की बात करूंगा। ज्ञान मुखर्जी को बहुत कम लोग जानते हैं। 30 सितंबर 1909 को उनका जन्म हुआ था, आज ही के दिन। और वे बनारस में पैदा हुए थे। बनारस में उन्होंने साइंस में ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएट करने के बाद वे कोलकाता गए। कोलकाता में न्यू थिएटर्स में उन्होंने काम शुरू किया, टेक्निकल डिपार्टमेंट में। और फिर वहाँ से बॉम्बे आए। बॉम्बे में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज़ में काम शुरू किया। यहाँ भी टेक्निकल डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र रहे वो, हिमांशु राय की जो कंपनी थी बॉम्बे टॉकीज़। थे तो वे टेक्निकल डिपार्टमेंट के, लेकिन उनकी लिखने पढ़ने में रुचि थी और उन्होंने गीता फिल्म का निर्देशन किया था। इस फिल्म का ज़्यादा जिक्र नहीं होता और न कहीं रेफरेंस मिलता है। गीता के बाद उन्होंने बंधन और नया संसार 2 फिल्में लिखी थी। संवाद लिखे थे और पटकथा भी। नया संसार ख्वाजा अहमद अब्बास की भी पहली फिल्म थी लिखी हुई, उनकी बायोग्राफिकल फिल्म कहते हैं उसको। और यहाँ से उनकी अच्छी शुरुआत होती है और ज़्यादा बड़े मौके मिलते हैं। लेकिन तभी हिमांशु राय का निधन हुआ और उनके निधन के बाद शशधर मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज़ से कुछ लोगों को लेकर निकल गया। उन्होंने फिल्मिस्तान की स्थापना की। फिल्मिस्तान ने शारदा मूवी टोन जहाँ हुआ करती थी, जिस कंपनी में गोरेगांव में, वहाँ फिल्मिस्तान की स्थापना हुई। और फिर बॉम्बे टॉकीज़ से अलग होने के बाद एक बड़ी फिल्म किस्मत का निर्माण हुआ। किस्मत बहुत ही कामयाब रही और इतनी कामयाब रही कि ये कोलकाता के रॉक्सी टॉकीज़ में 3 साल से ज़्यादा चली। इसने कीर्तिमान स्थापित किया और हिंदी की सुपर हिट फिल्मों में यह आज भी शुमार होती है। और पहली कह लें कि सबसे बड़ी मेगा हिट फिल्म थी ये। इस फिल्म की चर्चा बाद में करेंगे और हो सकता है कि मैं एक पूरा एपिसोड किस्मत फिल्म के बारे में बनाऊं। लेकिन इसका एक गीत, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, कवि प्रदीप का लिखा हुआ और अनिल विश्वास का संगीतबद्ध किया हुआ इसी फिल्म का गाना था। जो बात तो किसी दुश्मन की नहीं लेता है, लेकिन जब वो दुनिया वालों कह रहे हैं तो दुनिया वालों में अंग्रेज की तरफ इशारा था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के बाद का भारत था। ज्ञान मुखर्जी के बारे में कहा जाता है, उनकी फिल्मों को देख के इतिहासकार बताते हैं को उन पर बाहर की फिल्मों का असर था, हॉलीवुड की फिल्मों का भी असर था और उसके प्रभाव में वे वैसी फिल्में बना रहे थे जो अभी तक हिंदुस्तान में नहीं बनी थी। हिंदुस्तान की फिल्में माइथोलॉजी, रिलीजन और इनसे निकल के अब थोड़ी सी कहानी और नाटकों से और पारसी थिएटर से शुरू हुई थी। लेकिन उनकी झूला देख लें, उनकी किस्मत देख लें, ये दोनों फिल्में बिल्कुल अलग मिजाज के, आज के मिजाज की हैं। और ऐसा कहते भी हैं कि हिंदी सिनेमा का जो फॉर्मूला है वो उन्होंने सेट किया, ज्ञान मुखर्जी ने। खोने पाने का किस्सा, लॉस्ट एंड फाउंड जिसको कहा जाता है, लड़का लड़की से मिला और प्यार हो गया, ये सारे फॉर्मूला उन्होंने इस्तेमाल किए थे। उन्होंने झूला में यह भी बताया था, वही वही बात किस्मत में भी की, कि अपराध की दुनिया में अगर कोई जाता है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है, अंत में उसे भुगतना ही पड़ता है। किस्मत में भी यही बात थी। ज्ञान मुखर्जी के छोटे भाई थे शशधर मुखर्जी, जिन्होंने फिल्मिस्तान की स्थापना की थी। और
अपने छोटे भाई के साथ वो आ गए थे, जहाँ उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई। उनकी फिल्मों में हम अगर नाम लें तो किस्मत तो है ही, किस्मत के बाद चल चल रहे नौजवान जो 1944 में आती है, फिर संग्राम 1950 में, फिर दीवाना 1950 में, शमशीर 1953 में, सरदार 1955 में, शतरंज 1956 में और मधु 1959 में। इतनी फिल्मों के बाद छोटी उम्र में ही उनका निधन हो गया था। वे उन दिनों कलकत्ता में थे और सिर्फ 47 साल की उम्र में। जी हाँ, अगर ज्ञान मुखर्जी जीवित रहते तो शायद और भी फिल्में बनाते और हिंदी फिल्मों को बहुत ज़्यादा समृद्ध करते। ज्ञान मुखर्जी की देन के बारे में बात करें तो एक तो फार्मूला जो बताया मैंने कि हिंदी फिल्मों का फार्मूला उन्होंने दिया, उसके अलावा उनके 2 शिष्य जो उनके असिस्टेंट रहे, बाद में देश के मशहूर डायरेक्टर बने। उनमें से एक थे गुरुदत्त और दूसरे थे शक्ति सामंत। गुरुदत्त ने तो अपनी फिल्म भी उनको समर्पित की है और उनको याद किया है। अफसोस की बात है कि आज हम ज्ञान मुखर्जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते और न उनकी कोई जीवनी लिखी गई है, न उनकी सामग्रियों को एकत्रित करके किसी लाइब्रेरी में रखा गया है। मैं तो आग्रह करूंगा राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय और राष्ट्रीय फिल्म NFAI, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया से भी कि उन पर डॉक्यूमेंट तैयार करवाए। विश्वविद्यालयों में उनके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। दिक्कत यही है कि हम लोग हिंदी फिल्मों के जो दिग्गज हैं उनके बारे में तो कोई बातें नहीं करते और अभी जो ट्रेंड चल रहा है जिसमें हिंदी फिल्मों को, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। इन कोशिशों के बीच भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी सिनेमा ने भारतीय समाज में बहुत बड़ा योगदान किया है। सिर्फ मनोरंजन नहीं किया है, उन्होंने प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है, ताकत दी है, संबल दिया है, नैतिक संबल दिया है। इस हिसाब से भी हमें ज्ञान मुखर्जी जैसे दिग्गजों को याद करने की ज़रूरत है, उनके योगदान को याद करने की ज़रूरत है। मैं उनकी याद को नमन करता हूँ और आप भी उनके बारे में कुछ सोचें, बताएं। अगर आपको कोई जानकारी हो जो मैं यहाँ नहीं दे सका तो हम ज़रूर जिक्र करेंगे, लेकिन आपसे वादा रहा कि किस्मत फिल्म पर एक पूरा एपिसोड मैं अलग से करूँगा। जी हाँ।